Hello everyone, welcome in my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today we will discuss about psychology. Here we will discuss Jean Piaget theory. It is very important for your all teaching exam like CTET, KVS, STET, UPTET. So please watch the video till the end. If you have any suggestion related this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here every line is important for this short note. So please watch carefully. Let's start. Let's see what is the theory of Jean Piaget. Piaget is a radical constructive psychologist और इन्हें बॉटनिस्ट भी बोलते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। थ्योरी इनकी है थ्योरी इट इज़ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट। मतलब पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मेंटल स्किल्स यानी कि बुद्धि संज्ञानात्मक पक्ष के विकास के ऊपर काम किया कि बच्चों में कैसे संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, इसकी क्या क्या फैक्टर है और इसको ये किन किन स्टेजेस में वर्क करता है। इनकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है। और पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इनसे हमारे पेपर में सीटेट के एग्ज़ाम में आपको 30 में से 10 to 8 क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं से बनते हुए मिलेंगे, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड विकास के बारे में, बच्चों के बारे में बताया है इन्होंने कि बच्चे कैसे किस तरह से सोचते हैं, बच्चों का सोचने का तरीका है, बच्चे किस तरह से अपनी थिंकिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग को लगाते हैं, बच्चे क्या करते हैं। इन्होंने बच्चों को चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स और नॉलेज, इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। यहाँ पे चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, और उन्होंने बोला है बच्चे अपने संज्ञान का विकास खुद करते हैं, बच्चे अपनी नॉलेज का को खुद ही बनाते हैं, अपनी समझ को बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 फैक्टर आर इन्वॉल्व। इनकी थ्योरी में 4 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। ये यहाँ फैक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ मैचुरेशन, सेकंड इज़ एक्सपीरियंस, थर्ड इज़ इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन, मतलब सोशल समाज में इंट्रैक्शन करके एक्सपीरियंस यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस खुद लेते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को, बच्चे हैं वो किसी चीज़ को छू के देखेंगे, तोड़ के देखेंगे, तोड़ मरोड़ के देखेंगे, तो वो एक्सपीरियंस पे काउंट होगा। सोशल इंट्रैक्शन यानी कि वो समाज में बातचीत करके लोगों से, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे। और इक्विलिब्रेशन फिर अपने जो माइंड में है अपनी साइकोलॉजी का विकास करेंगे, जैसे अपनी मेंटल स्किल्स को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पियाजे की थ्योरी। पियाजे थ्योरी tells us that child is born with a mental cognitive structure which develops and attain maximum growth around the age 14 to 15 years। मतलब जो चिल्ड्रन का संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि मेंटल स्किल्स का जो विकास होता है वो 14 से 15 साल तक का हो जाता है। तो यानी कि इसमें इन्होंने बोला है कि जो चाइल्ड है वो एक खाली बर्तन नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान है और वो और ज्ञान को, मतलब अपने दिमाग को विकसित करने के लिए वो बाहर से एक्सपीरियंस लेता है और उसमें ऐड करता जाता है अपनी एक्सपीरियंस को। इसमें क्या होता है, नॉलेज को जिस तरह से हम लोग अपने माइंड में अरेंज करते हैं, जैसे कि हमने बॉल और चंद्रमा देखा, तो उसमें क्या हुआ, हमने बॉल की क्वालिटी के हिसाब से उसको अपने माइंड में अरेंज कर लिया कि हाँ ये बॉल ऐसी दिखती है। और चंद्रमा देखा तो हमने चंद्रमा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि ऐसे देखा। अब अगली बार हम अगर चंद्रमा देखें या बॉल देखें, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सकता है, तो उस चीज़ को बोलेंगे कि स्कीमा, उसने अपनी नॉलेज को अपने माइंड में किस तरह से स्टोर करके रखा है, यानी कि अलग अलग, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस नॉलेज को यूज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को यानी कि नॉलेज को ही हम लोग बोलेंगे स्कीमा। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमा। देख लेते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन एंड एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। एडेप्टेशन, यहाँ पे हमने एडेप्टेशन में 2 पार्ट आ जाते हैं, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। एक्मोडेशन में ये एसिमिलेशन में क्या होता है, स्कीमा एसिमिलेट इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, यानी कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम लोग को उसको एसिमिलेट करना, यानी कि उसको न्यू समझ लेना, समझ बनाना किसी चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, ये वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। यानी कि अपनी नॉलेज में किसी चीज़ को ऐड करना कि हाँ ये चंद्रमा ये बॉल है, ये ऐसी दिखती है, तो ये क्या हो गया, हमने आत्मसात कर लिया, यानी कि एसिमिलेट कर लिया कि ये नॉलेज है, हमने अपने नॉलेज में जोड़ लिया। और एक्मोडेशन क्या होता है कि चंद्रमा अलग है और बॉल अलग है, तो हमने अपनी नॉलेज को एडजस्ट करके दूसरे में देखा कि हाँ ये चंद्रमा की क्वालिटी ये होती है और बॉल की क्वालिटी ये होती है, तो उस तरह से आत्मसात करना, ये आत्मसात करना होता है। और ये क्या होता है, संयोजन करना, यानी कि चीज़ों को अलग अलग पहचानने की क्वालिटी हमें आ जाती है, तो वो कहलाता है एक्मोडेशन। अब इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको पहचानने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वर्ड। यहाँ पे अगर कभी भी एग्जाम में वर्ड दिया होगा तो इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एसिमिलेशन में आएगा, यानी कि आत्मसात करना। और एक्मोडेशन में वर्ड्स जो यूज़ होंगे मॉडिफाई करना, यानी कि अपने जो स्कीमा है आपका उसमें चेंज मॉडिफाई करना या मैनिपुलेशन करना या नॉलेज को एडजस्ट करना, वो सारा कुछ आ जाएगा हमारे एक्मोडेशन में। ये कुछ स्ट्रक्चर है
एसिमिलेशन पहले होता है, फिर इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई चीज़ आपने देखी उसको एसिमिलेट किया, फिर आपने उस नॉलेज में आपके अंदर एसिमिलेशन आ गया, हाँ ये ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद आपके पास न्यू सिचुएशन आई, आपने देखा ये सिचुएशन अलग है और ये सिचुएशन अलग है, इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आपके क्या हुआ, मतलब दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति हुई। फिर उसके बाद आपने फिर देखा कि नहीं ये इसकी ये क्वालिटी होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है, वो आपके माइंड में सेट हो गई। मतलब चेंज करके नॉलेज को रखना, वो क्या कहलाता है, एक्मोडेशन कहलाता है। नेक्स्ट, पियाजे ने डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 से 0 से लेकर 2 ईयर की होती है, इसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 ईयर की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर की होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 से 15 ईयर्स की होती है। इसे हम लोग स्टेजेस जो हैं हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगी, यानी कि इसमें कोई ये नहीं होगा कि पहले सेंसरी आ गई फिर फॉर्मल आ गई, ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ डायरेक्टली जैसे स्टेज दी हुई हैं वैसे ही स्टेजेस आएंगी, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग एक याद करने की ट्रिक है, SPCF के इससे याद कर सकते हैं इसका सीक्वेंस, यही सीक्वेंस ही रहेगा इसमें। और आइए देख लेते हैं एक एक करके इन स्टेजेस की क्वालिटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज, इसे क्या बोलते हैं, सेंसेस आर टीचर। यहाँ पर क्या होता है, जो इंद्रिय की अवस्था होती है, यहाँ बच्चा क्या अपनी इंद्रियों से सीखता है। वहाँ पे सेंसेस आर टीचर, यानी कि चीज़ों को छू करके, फील करके, तोड़ के, मरोड़ के बच्चा सीखेगा कि ये क्या है। बच्चा मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी बच्चे सामान को उठाते हैं अपने मुंह में रख लेते हैं या कुछ ऐसे ही स्टेज जो होती है वो छू के देखते हैं चीज़ों को। तो ये सब स्टेज कैसी होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि बच्चे ने अगर कोई चीज़ देखी तो उसे वो चाहिए ही चाहिए है, तो ये ऐसा बिहेवियर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पर बच्चे में किसी चीज़ को अगर उसने देखा है, जैसे उसने एक बॉल देखी है, अगर आपने उसको थोड़ी देर बाद बॉल हटा दी तो वो उस बॉल के लिए रोएगा। ये 18 से 24 मंथ के बीच में जो स्टेज होती है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस वहाँ पे आ जाता है बच्चों में। इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने से कोई चीज़ अगर थी तो खेल रहा है, उसको आपने हटा दिया तो वो उसके लिए रोता है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा इमिटेशन, यानी कि वो बच्चा जो होगा, अगर आपने कोई चीज़ बोली या कुछ बोल दिया, शट अप वगैरह, या कुछ भी बोल दिया बच्चे को उल्टा सीधा, या बच्चे ने कुछ देखा आपको काम करते हुए, उसके बाद वो 1-2 दिन बाद उसी तरह से वही काम करता है या उसी तरह से चीज़ों को बोलता है, रिपीट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमिटेशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में ये 0 से 2 साल के बच्चों में ये आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, में प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इसे, या प्री गैंग एज बोलते हैं, यानी कि बच्चा यहाँ से स्कूल जाना स्टार्ट करता है। ये 2 से 6 ईयर की एज होती है। अब यहाँ पे एनिमिज्म आ जाता है, यानी कि बच्चा सजीव चीज़ों को भी, मतलब निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। जैसे उसे बेड से चोट लग गई और अगर आपने बेड को 2 थप्पड़ मार दिए तो वो ये समझेगा कि इसे भी दर्द हो रहा है और वो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि बेड में भी जान है और इसे भी दर्द हो रहा है मेरी तरह। तो ये एनिमिज्म का बोलेंगे इसे, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना। इगोसेंट्रिज्म, मतलब बच्चा अपने आप को ही सेंटर मानकर सारी चीज़ें करेगा। ये बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि बच्चा अब कोई काम है, खिलौना देख रहा है तो वो सोचेगा कि सारे लोग हम पे ही ध्यान दें, अपने आप को जो हम कर रहे हैं वही सब करें, वैसे ही सब सोचते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही सोच रहे हैं। उसे कोई चीज़ पसंद आ गई तो सभी लोग को वो चीज़ पसंद होगी, तो वही सही है। इसे बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल थिंकिंग। बच्चा मतलब जैसे होता है वो रिवर्स नहीं सोच पाता है। जैसे किसी चीज़ को उसने देख लिया, जैसे कॉपी में उसने कुछ लिख दिया, उसे अब इरेज करना नहीं पता है। जैसे कि पेंसिल से लिखा या पेन से लिखा या किसी चीज़ पे कहीं पे कुछ लिख दिया, उसे इरेज करना नहीं आ रहा है, इरेज करना नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हुई होती है। तो इसे क्या कहते हैं कि एक जगह से, जैसे बच्चा कहीं किसी रास्ते पे चला गया लेकिन वहाँ से लौट के वापस ना आ पाए, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल थिंकिंग, मतलब नहीं, उसमें रिवर्स थिंकिंग नहीं है, जैसे सोच नहीं पा रहा। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। यहाँ लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि केवल सेंट्रेशन, मतलब एक ही चीज़ों को ध्यान देना। जैसे कि ये पेन है तो पेन का या तो केवल वो कलर पे ध्यान देगा या तो शेप पे ध्यान देगा, इसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं डेवलप होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि तार्किक क्षमता उसकी जो होती है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होती। सिंबॉलिक थॉट्स, यानी कि सिंबल से समझना, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वहाँ उन पे सिंबल के थ्रू समझ विकसित हो जाती है। कॉज एंड इफेक्ट। इलॉजिकल रीजनिंग, यानी कि उनमें इलॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, यानी कि जिनका कोई लॉजिक ना हो, ऐसी चीज़ें बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि लॉजिक डेवलप नहीं होता है इस स्टेज में। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, लॉजिक आ जाता है, यहाँ पर बच्चे लॉजिक लगाने लगते हैं, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं इसे हम लोग, और वो पूर्व। अब यहाँ पे क्या आता है, लॉजिक डेवलप हो जाता है और रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा दोनों एस्पेक्ट्स में सोच सकता है, ये आधा खाली है आधा भरा है, दोनों एस्पेक्ट्स में सोच सकता है, यहाँ पे लॉजिक क्योंकि डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रेशन, मतलब बच्चे अब इसका शेप भी, इस पेन का शेप भी जान सकते हैं और इसका कलर भी, दोनों चीज़ें बच्चे पहचान लेंगे। कंजर्वेशन आ जाता है और क्लासिफिकेशन, यानी कि कंजर्वेशन यानी बच्चों अलग अलग तरीक़ों से सोच पाएंगे, जैसे कि
एक सिक्का दे दें उन्हें और एक नोट दे दें, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको पहचान लेंगे। जैसे 10 रुपये का सिक्का दे दें या 10 रुपये के 10 सिक्के दे दें, तो बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये सिक्के ज़्यादा हैं या ये दोनों इक्वल हैं, 10 का नोट और ये सिक्के दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर कंजर्वेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, यानी बच्चे अब इस चीज़ों को, जैसे इसका शेप है, शेप के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और मतलब चीज़ों को अरेंज करने को दे दिया जाए तो इसे शेप के साइज़ में भी ये देखेंगे, और इसके कलर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं बच्चे, और इस पेन के, और इसमें क्या होगा, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसे अरेंज कर सकते हैं। तो और इसे इसका जो शेप है, जैसे कि ये स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है या सर्कुलर शेप है, इसके अकॉर्डिंग भी बच्चे से लगा सकेंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। ट्रांजिटिविटी मीन्स बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर उसके पीछे का लॉजिक लगा पाएंगे, ये चीज़ कैसी है, ये क्या है, उसको वो यहाँ पर ये डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरिएशन, मतलब बच्चे अगर जैसे इस पेन को है, इससे बड़ा दे दिया जाए, इससे छोटा दे दिया जाए, इससे और बड़ा दे दिया जाए, तो उसे एक सीरीज़ में लगा सकते हैं, बड़ा छोटा बॉडी, मतलब ये बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ पे सीरिएशन यानी कि दोनों लॉजिक डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हो जाता है, यानी कि जो चीज़ें नहीं है उसके सामने, उस पर भी वो लॉजिक लगाने लग जाता है। यहाँ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग लग जाती है, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि किसी रूल को समझ के, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको जो रूल्स है, इसका ये फॉर्मूला है, इसको समझ के वो एग्जाम्पल समझा सकते हैं, ऐसा इसमें डेवलप हो जाता है। और हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग क्या हो जाती है, जो चीज़ों को प्रेडिक्शन करना, यानी कि परिकल्पना करने की क्षमता इनमें डेवलप हो जाती है, और वो ऐसे ही हवा में नहीं, मतलब एक लॉजिक होता है उस परिकल्पना के पीछे, वो यहाँ पर लॉजिक कर रीजनिंग डेवलप हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।